आइए क्वेश्चन नंबर 23। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम आराम क्वेश्चन। एबीसीडी और डीबीसी एक समविबाहु त्रिभुज है जो एक ही आधार बीसी की ओर बनाए गए। तो थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है, सो ध्यान से देखते हैं। एक ही आधार की ओर बनाए गए, ठीक है। तो एक ही आधार की ओर बनाए गए तो इसका मतलब क्या है कि पॉइंट बी और सी से ही बनाए गए हैं, ठीक है। तो एक हम ट्रायंगल पहले बना लेते हैं, उसका नाम कुछ दे देते हैं। क्या देते हैं, इसको हम एबीसी दे देते हैं, ठीक है। वो इस क्वेश्चन में कहीं भी क्लियर नहीं है कि एबीसी कौन रहेगा और डीबीसी कौन रहेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास कौन दो ऑप्शन और है ना, आधार बीसी की ओर हम कैसे बनाएंगे कि वो आधार बीसी की ओर रहे, ठीक है। एक हम ऐसे बना लिए, ये ट्रायंगल हम क्या बनाएंगे, डीबीसी, ठीक है। ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। चलिए अब हमें क्या निकालना है, एंगल एबीडी और एसीडी। एंगल कौन, एबीडी, और एंगल कौन, एसीडी, ठीक है। क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो आपको क्या पता है, एबीसी में एबी बराबर एसी पता है आपको। ट्रायंगल एबीसी में आपको क्या पता है, एबी बराबर एसी है, और क्या है, एंगल एबीसी बराबर है एंगल एसीडी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। इसी तरह से डीबीसी में भी हो जाएगा, इसी तरह से डीबीसी में क्या हो जाएगा, एंगल डीबीसी, एंगल डीबीसी बराबर हो जाएगा एंगल डीसीबी के, एंगल डीसीबी के, ठीक है। चलिए जब ये दोनों बराबर हो गए, ये सारे बराबर हैं, हमें क्या निकालना है बाबू, एंगल ए बी डी। ध्यान से देखिए, एंगल ए बी डी, ए एंगल और ए एंगल क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ध्यान से देखिए, आप हम एंगल एबीसी को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, एंगल एबीसी को क्या कर सकते हैं, एंगल एबीसी को, एंगल एबीसी बराबर क्या हो जाएगा, ए एंगल और ए एंगल, दोनों एंगल को जोड़ देंगे तो एंगल एबीसी हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो इस एंगल को सिर्फ हम क्या कहेंगे, एंगल एबीडी, ए बी डी प्लस, और इस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल डीबीसी, एंगल डीबीसी, ठीक है। इसी तरह से हम आ जाते हैं इस पर, एंगल डीसीबी पर, सॉरी एंगल एसीबी पर। एंगल एसीबी को हम क्या कहेंगे, एंगल ए सी बी, ठीक है। तो एंगल एसीबी को आप क्या कहिएगा, एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी माइनस है एंगल डी सी बी, यानी पूरा में से देख, ध्यान से देखें, एंगल डी सी बी, ये पूरा एंगल में से, ये पूरा एंगल में से ए एंगल घटा देंगे तो ए एंगल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इस एंगल को हम क्या कर देंगे, एंगल बीसी या एंगल एसीडी, जो कहिए, या एंगल एसीडी, ठीक है। चलिए आपको क्या पता है बाबू, एंगल एबीसी और एंगल एसीबी दोनों बराबर है ना, तो ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। आइए कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, एंगल एबीडी प्लस एंगल डीबीसी बराबर हो जाएगा एंगल डीसीबी माइनस एंगल एसीडी, ठीक है। तो डीसीबी और डीबीसी ये दोनों तो कट जाएंगे क्योंकि दोनों बराबर हैं, और आपको क्या आ जाएगा, एंगल एबीडी बराबर माइनस एंगल एसीडी, ठीक है। आपको क्या गया, एंगल एबीडी माइनस एसीडी, आपको क्या लेना था, एबीडी और एसीडी। तो क्या हम इस डायग्राम से होगा, अब ध्यान से देख रहे हैं तो पता चलेगा कि हम इस डायग्राम में देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा, मतलब हम इस डायग्राम से नहीं चलेंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ बताने के लिए कि हमें कौन सा डायग्राम लेंगे, इसलिए हमें इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस गलत डायग्राम लेंगे। अब इसका हम सही डायग्राम लेते हैं, कैसे लेंगे, सो देखिए, क्योंकि ये भी आधार बीसी के ही, बीसी के ही और था ना बाबू, इस क्वेश्चन में भी। यहाँ पर अब देखिए, अब ये हो गया डीबीसी, ठीक है। सेम क्वेश्चन सब हर जगह यही रहेगा, यहाँ पर आगे सिर्फ चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको हटा दीजिए,
अब डीबीसी ना बड़ा है, और यहाँ पर डीसी भी बड़ा है, तो एंगल डीबीसी बराबर हम क्या लिखेंगे, एंगल डीबीसी बराबर, एंगल डीबीसी बराबर क्या हो जाएगा, ए एंगल, यानी ए एंगल और ए एंगल दोनों को जोड़ के है, तो एंगल को क्या लिखेंगे, एंगल एबीडी प्लस क्या हो जाएगा, एंगल एबीसी, उसी तरह से एंगल डीसीबी, तो एंगल डीसीबी को क्या हो जाएगा, एंगल एसीबी, एंगल एसीबी प्लस एंगल एसीडी। ठीक है, चलिए आपको क्या पता है बाबू, एंगल डीबीसी और डीसीबी दोनों बराबर है। ठीक है, जब ए और ए बराबर है तो आइए देख लेते हैं, ये भी बराबर हो जाएगा एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी बराबर है एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी। ए बी सी और ए सी बी दोनों बराबर है ना, ए बी सी और ए सी बराबर है, दोनों कट जाएगा, क्या आ जाएगा, एंगल ए बी डी बराबर है एंगल ए सी डी के। ठीक है, तो अब आप समझ रहे होंगे कि हम आखिर फिगर ए लेने से ये सही आ जाए। ठीक है, तो इसमें आप गलत बनाने से कभी हिचकिचाइए मत, जो भी आपका दिमाग का है वैसा आप डायग्राम बनाइए, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार मैंने जो फर्स्ट डायग्राम बनाया था वो भी सही बनाया था। ठीक है, आई होप अब आप देख रहे होंगे कि तो वो भी क्या था कि डीसी की ओर था, तो उसमें भी डीबीसी की ओर में था, और इसमें भी डी बीसी की ओर और ये डीसी की ओर था। ठीक है, इसमें अब गलत बनाने से कभी हिचकिचाइए मत, इसमें मैंने जानकर गलत बनाया ताकि आप समझ सके आखिर इसका सही एक्चुअल डायग्राम होगा क्या। ठीक है, होप आप लोग क्लियर हो गया।